नमस्कार जी सभी को। मेरा नाम है दीपक और मेरे साथ है पूर्णा सर। और हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं ध्यान यात्री की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे सर से और सर का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों का होता है और पता नहीं कितनी किताबें इसमें छपी होगी और कितने लोगों ने कितना कुछ बोला होगा। तो आप बताइए, लाइक व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? आपको क्या लगता है? एक्चुअली ना, हिंदी में सिर्फ एक शब्द है, हम्म, इंग्लिश में दो है। ओके इसमें बाकी किताब की ज़रूरत ही नहीं है। ओके। हिंदी में है, जीवन का उद्देश्य है जीना। अच्छा, ठीक है। पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लिव। ओके खत्म कहानी। ओके। तो इसका इतना बड़ा वो क्यों बना पड़ा है कि हमें अपना पर्पस ढूंढना है, फिर उस पर्पस के हिसाब से लाइफ जीनी है? तो एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये रिलेवेंट है, ओके। क्योंकि आप इस ह्यूमन रियल्म में आए, जीवन लोक में आ गए, तो आपके पास कोई चारा तो है नहीं। या तो कुछ लोग जो कोशिश करते हैं कि साहब ख़त्म कर दो, ठीक है, मतलब उससे ख़त्म कुछ तो होता नहीं है, वो तो फिर चल रहा है आगे, पर चलो, तो ऐसे तो बहुत कम है। तो क्वेश्चन एक्चुअल में ये है कि हाउ टू लिव, कैसे जिए जिंदगी। ओके सवाल ये, पर्पस तो जी ले, अब जिए कैसे, सारी कहानी है। ठीक है। तो ये आपको क्या लगता है कि कैसे जिए? तो हम लोग तो ध्यान की बात कर रहे हैं, पर ध्यान की बात बहुत आगे की बात हो गई। मतलब मैं आगे पीछे नहीं देखता, आगे इस संदर्भ में देख रहा हूँ कि बहुत कम लोगों की यात्रा है। आपने भी देखा होगा, वो लोग तो कहते हैं हिमालय में जी, है ना, ध्यान के लिए हिमालय। एक सज्जन मेरे पास आए, पूना के थे। मैंने कहा यार वहाँ तो सेंटर भी है बहुत सारे। नहीं नहीं सर, हिमालय। अच्छा, मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, बुद्ध, महावीर, नानक, अभी रमन महर्षि से लेके जितने हैं, मुझे एक नाम बताओ कि हिमालय में कौन इनलाइटेंड हुआ। वो चुप हो गए। बहुत हुए होंगे, लेकिन आपको नाम पता है क्या? ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। अच्छा, आप कितने टाइम से हैं इधर? मेरे को 4 महीने हो गए। तो आपको कितने दिखे ध्यानी इस कम्युनिटी के अलावा? ध्यानी की बात छोड़ दीजिए, नेचर में बैठे हैं हम। बहुत रिच फॉरेस्ट है, कल हम बात कर रहे थे, कितना रिच है। कितने लोग मिले आपको जंगल में घूमते हैं? कोई नहीं। कोई नहीं। तो ये बात बहुत आगे की है कि ध्यान तो अच्छा, थोड़ा और पीछे आ जाते हैं। बट नॉर्मल आदमी है, 10 to 5 जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा, तो उसको कैसे जीना है। तो वह जो बार बार जो बात आती है कि एक तो आप क्रिएटिविटी पैदा करें ज़िंदगी में, अगर नहीं है तो सिंपल कुछ म्यूज़िक सीख लें, कोई पेंटिंग करना शुरू कर दीजिए, बच्चों के साथ थोड़ा बीच पे चले जाइए, है ना, वहाँ खेलना शुरू कर दीजिए उनके। ये नहीं कि अच्छा बच्चे, हाँ चलो उनको, अक्सर पता क्या करते हैं लोग, मैं देखता हूँ अपने आप तो इधर बैठे हैं, बच्चे हैं कहीं बीच में हैं या कहीं नदी किनारे, अपने आप इधर है, उनको बोलते हैं तुम खेलो। आप उनके साथ खेलो भाई, आपके लिए अच्छा है, उनके लिए तो है ही है, आपके लिए और अच्छा है। तो क्रिएटिविटी का ये नहीं है कि आपको मकबूल फिदा हुसैन बनना है या आपको हरिप्रसाद चौरसिया बनना है, इससे मतलब नहीं है। सिंपल भाई, कि एटलीस्ट कुछ हो। कुछ हो। किसी ने किसी संत से पूछा कि साहब मेरे को म्यूजिशियन बनना है, तो उसने म्यूजिशियन बनने के लिए क्या 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 करना चाहते हो? बोले जी मैं बांसुरी बजाना चाहता हूँ। तो उसने बजा ले भाई, बाजार में बहुत बांसुरी है। बोले नहीं वो मतलब ना उसमें परफेक्शन। उसने कहा परफेक्शन, कितने लोग हैं परफेक्शन से बजाने वाले? उनसे पूछो कि तुम परफेक्ट हो, वो कहेंगे नहीं भैया हमने तो बहुत सीखना है अभी। तो तुम बजाओ ना जितना बजा रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है बजाने ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कैसे आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं? अब अगर तो आपने पैसे के पीछे ही भागना है, उसी को जोड़ना है, मेरे शेयर में
कितना पैसा आ गया और उसमें कितना है, बैंक में कितना है, फलाना कितना है, तो अब तो ठीक है, मतलब ज़्यादा लोग तो उधर ही है। फिर स्ट्रेस भी आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो। और अगर आपको ये लग गया कि नहीं यार, मेरे को ऐसे तो नहीं जीना, मेरे को खुशी चाहिए मेरे को, तो फिर रास्ते अलग हैं। फिर वो क्रिएटिविटी में आएगा, फिर धीरे धीरे उसको लगेगा अच्छा मैं ये है क्या, ये मैकेनिज्म पूरा, तो फिर थोड़ा बहुत ध्यान में आएगा। अच्छा, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि जैसे आपने बोला कि चाहे वो क्रिएटिविटी में आएगा चाहे ध्यान में आएगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो लोग मतलब नॉर्मल डे टू डे लाइफ जी रहे हैं उनके पास इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनकी लाइफ बेटर हो सकती है, क्रिएटिविटी और ध्यान के अलावा भी कुछ? मतलब आम लाइफ में ही ठीक से जी लें, कम से कम। ये देखिए बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध ने कहा कोई भी काम करने से पहले ये देख लीजिए ये काम करना क्या मेरे लिए नुकसानदेह है। अगर तो उत्तर मिलता है कि हाँ है तो छोड़ दो, शुरू मत करो। अगर उत्तर मिलता है नहीं मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है, तब दूसरा सवाल पूछो, क्या ये काम करना लोगों के लिए नुकसानदायक है? अगर उत्तर है हाँ, रोक दो। अगर उत्तर है नहीं, आप काम करना शुरू कर दो। अब जब आप काम करेंगे तो फायदे नुकसान आपको कुछ टाइम बाद मिलेंगे। अब पहले आपने अगर ये सवाल पूछा कि क्या ये काम करना मेरे लिए फायदेमंद है, अब कैसे जानेंगे भैया जब काम तो किया ही नहीं आपने। सही। पर अगर नुकसान का सोचे तो वो सोचा जा सकता है वो पहले। सोचा जा सकता है कि यार मैं ये कर रहा हूँ, इससे नुकसान तो नहीं होगा। नहीं है, करके देख लो, कुछ टाइम बाद आपको पता चल जाएगा कि इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा, थोड़ा संतोष आ रहा। और जैसे ये आप नुकसान की बात कर रहे हैं, ये नुकसान किस टर्म्स में है? लाइक इज इट मॉनेटरी नुकसान या फिर हेल्थ का, ये किस टर्म्स में है? ये हर एक की टर्म में है, लेकिन बेसिकली ये है कि जैसे माना कोई कहे कि अच्छा भाई इधर मुर्गे बहुत हैं, चलो हंटिंग करते हैं, ओके। तो आप तो नुकसान कर रहे हैं क्योंकि ये तो पहला शील भी टूट रहा है, फिर किसी की आप हत्या कर रहे हैं, पहले ही ख़त्म हो गया। अब किसी ने कहा कि चलो यार ये लकड़ियाँ इधर पड़ी हुई है सूखी, उठा लेते हैं, तो आपने देखा इसमें किसी का तो, मेरा तो नुकसान है नहीं, न किसी का नुकसान है, आप ले आए। लेकिन कोई कहे माना कि जंगल है यार, यहाँ से ना पेड़ काटते हैं, तो पेड़ काटने में आपका तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट का तो नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, तो आप उसको दूसरे उस पर रोक देंगे। तो आप हर तरीके से देख लीजिए कि इसमें नुकसान क्या है, आपका है, लोगों का है तो आप हटा दीजिए, नहीं है काम कर लीजिए। तो सिंपल तो ये है फैक्टर। अच्छा, तो आप जैसे डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ भी हैं चाहे छोटी छोटी भी हैं, तो क्या आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के लिए भी आप ऐसा ये क्वेश्चन करते हैं पहले? हाँ, करना ज़रूरी है। अब बहुत एक्सट्रीम में भी नहीं जाएंगे, लेकिन जनरली जो जो आप कर सकते हो। ठीक है। जैसे अगर कोई मच्छर भी घुस गया अंदर, हाँ, मैं मारूंगा नहीं उनको, हाँ वो मैंने देखा। तो मैं ओके। ओके। अच्छा, और मेरे मन में एक और क्वेश्चन आ रहा था अभी, फॉलो अप। ओके। ओके, तो इसमें क्या आप अपनी लाइफ से कुछ ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं कि मान लो कि कोई काम आप करना चाह रहे थे, चाहे लोगों ने आपको करने को बोला, और फिर आपने ये सोचा कि यार ये मेरे लिए चाहे औरों के लिए नुकसानदेह, और फिर आप रुक गए, तो मे बी आपको थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि यार सही हुआ कि मैं उस टाइम पे रुक गया, अदरवाइज़ बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती। क्या ऐसा कोई भी इंसिडेंट आपको ध्यान में आता है? पहले तो खैर बहुत इंसिडेंट्स हैं जिसमें हमने कर भी लिए होंगे काम, और फिर काम करके पता चला कि यार ये तो गलत है। लेकिन अभी क्या होता है, अभी ये होता है कि कोई आ गया आपके पास और आपको गुस्सा आ गया, ओके। और आपने एक्सप्रेस कर दिया, भले माइल्ड वे में किया, वैसे तो नहीं होता ज़्यादा,
तो बाद में लगता है कि यार मैं इसको बिना एक्सप्रेस किए हुए रह सकता था। ओके। तो वो सीखना हो जाता है, जैसे खास तौर पे बच्चों के साथ। बड़ों के साथ तो आप रुक जाएंगे ना, चलो यार ये बुरा मान जाए। बच्चों के साथ तो ये होता है कि चलो माने कोई इरिटेट कर रहा है आपको और आपने थोड़ा फम होके बोल दिया, बच्चे को खराब लग गया। हालांकि बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप तो फिर आपको लगता है नहीं यार मैं अलग तरीके से व्यवहार कर सकता था बच्चे से। ये कभी कभार हो जाता है, मतलब अभी काफ़ी टाइम से नहीं हुआ, लेकिन ये हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों। जब किसी ने कुछ पूछा आपसे, आपने थोड़ा अलग तरीके से जवाब दे दिया। जैसे एक महिला ने पूछा, मेरे वहाँ हर्मिटेज में काफ़ी पेड़ है, तो महिला काफ़ी टाइम बाद उधर से आई, बोले आपने क्या कर रखा है इधर से, इतने झाड़ियाँ उगा रखी, पेड़ उगा रखे, फलाना कर दिया, वो अलाना कर दिया, क्यों कर रखा है ऐसे। मेरे को थोड़ा सा आ गया। मैंने कहा पता क्या है, मैंने इधर एक साइन बनाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि कृपया बिन मांगे सुझाव न दें। अच्छा। हालांकि ऐसा तो मैंने कोई गलत तो बोला नहीं, हाँ। लेकिन वो थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा डिफेंसिव हो गई कि नहीं नहीं मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि सांप वहाँ पर ही आते हैं। मैंने कहा सांप तो हर जगह आ जाते हैं, कहाँ कहाँ आप साफ करेंगे। ओके। अच्छा, और जैसे पर्पस ऑफ लाइफ के पीछे मतलब बहुत लोग जैसे एक जगह कोई बात सुनते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते, फिर दूसरी किताब पढ़ेंगे, फिर दूसरी किताब पढ़ेंगे, कोई वीडियो देखेंगे, कोई वो, मतलब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ इसके लिए किताबें हैं जो हेल्पफुल है, या ऐसा कुछ कंटेंट कि लोगों को इसमें हेल्प करने के लिए? अब मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, हम्म, तो अब मेरा बायस भी कह सकते हैं। ओके। बुद्धिज्म में सब कुछ है, कैसे डील करना है नॉर्मल लाइफ में, कैसे डील करना है, ऐसे हो जाए तो कैसे डील करना है, उसमें बहुत सारी किताबें हैं। ओके। बेसिकली आप शील समाधि और प्रज्ञा का अगर जीवन जी रहे हैं, अगर अगर आप ध्यान करने वाले हैं, अगर आप ध्यान करने वाले नहीं हैं फिर भी शील तो पालन करना मेरा ख्याल ज़रूरी है ना। तो फिर अपने आप दिशा बनेगी, आपके पास आ जाएंगी किताबें, आपके पास आ जाएंगे दोस्त, आपको लग जाएगा मेरे को क्या करना है, कहाँ रहना है, मेरे लिए ज़्यादा पैसा इम्पोर्टेंट है या मेरे लिए जगह और वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आप हैं इधर, आपको कोई पैसा तो मिल नहीं रहा है, लेकिन आप हैं इधर क्योंकि माहौल इस तरह का है, जंगल है, जंगल से भी पहले मतलब ध्यान की कम्युनिटी ध्यान है, की कम्युनिटी है, स्कूल है। फिर लोग ये देखते ओके। तो आपको कितना टाइम लगा कि इस सिंपल कंक्लूजन में आने पे, क्योंकि बहुत उम्रें निकलती हैं लोगों की, है ना, और ये सिंपल सी चीज़ कंक्लूजन में आने में आपको कितना टाइम लगा? मुझे भी लगी गया 18-20 साल तो। ठीक है। लेकिन अब क्लैरिटी आ गई, अगर मैं गलत हूँ तो पता है कि गलत। नहीं, ये एक्चुअली शायद ही ऐसे ही चलता है, जैसे जो आपने 18-20 साल में सीखा, मे भी आप आज हमें डायरेक्ट बता पा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी मतलब ह्यूमंस या मेरी जैसे माइंड में अभी भी ये क्लैरिटी ना आए, जब मैं भी एक्सपीरियंस से देखूंगा तब शायद वो मेरे लिए हो। पर ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगेगी, हाँ, कि पर्पस ऑफ लाइफ यही है, टू लिव, दैट्स इट। हाँ, तो ठीक है सर, इस वीडियो के लिए थैंक यू। हाँ, अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। ठीक है।